इसमें भी व्यापक संशोधन किए जा रहे हैं। किसी भी विभाग के सिविल इंजीनियर से, और अगर विभाग का सिविल इंजीनियर मौजूद नहीं है, इम्पैनल्ड इंजीनियर से हमारा ग्राम प्रधान अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ा सकता है। अब कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी। और भाइयों बहनों, मैंने इसलिए आपकी इस ताकत को पहचाना है। मुझे याद है नया चुनाव हुआ था और मैं सहारनपुर गया था। सहारनपुर में जब मैं गया था तो मैं वहां एक गांव में गया था और उस समय हम लोगों ने निगरानी समिति गठित की थी। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान उसका नेतृत्व कर रहा था। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, पंचायत के प्रतिनिधि सभी लोग उनके साथ में थे। और मैंने उस समय देखा था कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जितना अच्छा कार्य आप लोगों ने उस समय किया था, इस पूरी टीम ने निगरानी समिति के साथ मिलकर किया था, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मैंने देखा था जब मैं सहारनपुर के उस गांव में गया था, महिला ग्राम प्रधान थी। और भाइयों बहनों, जब मैंने पूछा वहां पर, मैंने कहा अपने गांव में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसको हमने घर के बाहर, घर में चूंकि रहने की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पंचायत भवन में हमने रखा है। मैंने कहा भोजन कहां से आता है, तो ग्राम प्रधान ने कहा मैं अपने घर से भोजन ला करके उसको खिलाती हूँ। सुबह चाय पानी कराती हूँ, दोपहर में भोजन, रात्रि को भोजन भी करवाती हूँ। भाइयों बहनों, सचमुच मेरे मन में एक सम्मान का भाव जागृत हुआ। कहने के लिए वह ग्राम प्रधान भी अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकती थी। कोरोना का भय उसको भी था, हमारे आंगनबाड़ी को भी है, हमारी आशा कार्यकर्ती को भी है, हमारे जो एएनएम तैनात थी उनको भी था। लेकिन इन सब ने स्वयं की जान की परवाह के बगैर एक एक व्यक्ति को जान बचाने के लिए प्राण से कार्य किया। और प्रधानमंत्री जी की मंशा यही थी, जीवन भी बचाएंगे, जीविका को भी बचाएंगे और कोरोना को भारत से भगाएंगे। आपका इस संकल्प चरितार्थ तो हुआ। भाइयों बहनों, मुझे आप सबसे अपील करनी है कि हम लोग प्रदेश सरकार से आपके विकास में पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आने देंगे। विकास कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा प्राप्त होगा और ग्राम प्रधान और पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वो आप क्षेत्र पंचायत के हमारे प्रमुख हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य हो, विकास कार्य के लिए पर्याप्त पैसा प्राप्त होगा। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को शोषण करने का अधिकार नहीं देंगे और विकास कार्य में एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप अब हमें केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट विलेज की तरफ भी जाना है, स्मार्ट गांव बनाने की ओर भी अग्रसर होना है। और स्मार्ट गांव बनाने के लिए आज मैं आपका आह्वान कर रहा हूं। भाइयों बहनों, स्मार्ट गांव की इस परिकल्पना को साकार करिए और पुरस्कार राज्य सरकार आपको इसी प्रकार से और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा करके देगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर गांव का विकास हो गया तो समझो उत्तर प्रदेश नंबर 1 की लड़ाई देश के अंदर जीत जाएगा। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के अंदर हमारी जो टीम मंच पर है, जो हमारे मंत्री है, इन सब ने अपने विधायकों के साथ, सांसदों के साथ, भारत सरकार के साथ मिलकर के अथक प्रयास किया है। जो उत्तर प्रदेश पहले जहां पर लोग आने से डरते थे, आज किसी को कोई भय नहीं। उत्तर प्रदेश सबके साथ, सबको एक साथ स्वागत करने के लिए उतावला है। अब उत्तर प्रदेश में या तो पेशेवर अपराधी डरेगा या फिर कोरोना डरेगा। उत्तर प्रदेश में आज निवेश हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल रही है। कल ही आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी में भगवान विश्वनाथ के भव्य धाम के लोकार्पण के कार्यक्रम को राष्ट्र को समर्पित किया।
आपने देखा होगा इससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की देश की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को देश को समर्पित किया। इससे पहले लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। 18 तारीख को मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाले 12 जनपदों से जाने वाली गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास रुकेगा नहीं, तीव्रता के साथ आगे बढ़ेगा और ये विकास ही न केवल हम सबके जीवन में बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा। और इस विकास में हम सबको सहभागी बनना है, मिलकर के सहयोग करना है, तकनीक को अधिक से अधिक अपनाना है और तीव्रता के साथ अगर हमारा गांव, अब हमारी ग्राम पंचायत स्मार्ट गांव की परिकल्पना को साकार करता है तो भाइयों बहनों, आप देखना भारत को दुनिया की नंबर 1 की ताकत बनने में और उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की ताकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी। और इसके लिए आप सबको प्रयास करना होगा, सबको मिलकर के चलना होगा। गांव में साफ सुथरा माहौल हो, गांव में अच्छी सड़क हो, जल निकासी की व्यवस्था हो, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को हम व्यवस्थित रूप से हर घर नल के रूप में लागू करने का कार्य कर रहे हैं। आधी बीमारी तो गंदगी के कारण होती है, आधी बीमारी प्रदूषित जल के कारण होती है और सरकार स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2018 में शौच से मुक्त गांव, हमने 2018 में इस लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। लेकिन अभी भी गांव में जो सॉलिड वेस्ट होता है, गांव का कूड़ा एक जगह खाद के गड्ढे में निस्तारण करने की व्यवस्था हो, गांव की प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था हो, गांव में भी स्ट्रीट लाइट शहर क्षेत्र की तरह चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए। रात्रि में लाइट जले लेकिन दिन में लाइट को बंद करने की व्यवस्था भी हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, गांव के लोग सुबह और शाम भजन सुने और अगर कोई आवश्यक सूचना हो तो ग्राम सचिवालय के माध्यम से एक साथ गांव के लोगों को सूचना दी जा सके। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, माइक की व्यवस्था गांव में भी लग सके, गांव की अपनी व्यवस्था संचालित होनी चाहिए। कैसे हम बनाएंगे, इस पर कार्य योजना बनाना। बहुत सारे ग्राम प्रधान मैंने देखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग के बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते थे लेकिन गांव की सेवा के लिए ग्राम प्रधान बने हैं। बहुत सारे लोगों के पास अनुभव है, बहुत सारे लोगों के पास तमाम प्रकार की योग्यता है। इस योग्यता का लाभ भी तो मिलना चाहिए। अगर गांव की सरकार और राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर के एक साथ कार्य प्रारंभ कर देगी तो भाइयों बहनों, अभी तो डबल इंजन की सरकार के चमत्कार दिख रहे हैं, ये तो फिर गांव की सरकार भी मिल जाएगी तो ट्रिपल इंजन एक साथ मिलकर के धड़धड़ा करके उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 की इकोनॉमी बना देगा। बहुत बड़ी। तो हर गांव को स्मार्ट बनाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों के सम्मेलन में ये बातें कही लखनऊ में। मोदी जी के मंशा के अनुरूप काम हो रहा है, सीएम योगी ने कहा। गंगा एक्सप्रेसवे का भी जिक्र उन्होंने किया जिसका शिलान्यास जल्द ही होने जा रहा है।